Hello friends, this is the 23rd example of deterministic finite automata. The question is the language accepting string starting and ending with the same symbol over the set a comma b. Okay, मीन्स यहाँ पे इनपुट क्या है तो इनपुट सिग्मा इज इक्वल टू दी a comma b एंड लैंग्वेज l इज इक्वल टू दी। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, मीन्स लैंग्वेज के अंदर कौन सी टाइप की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी कि स्ट्रिंग स्टार्टिंग और एंडिंग विथ सेम सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए से हो रही है तो एंड्स विथ ए से होगी। ओके, अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ बी से हो रही है तो एंड्स विथ क्या होगी तो बी से होगी। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की लैंग्वेज होगी, तो अपने दोनों देखते हैं। अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए से हो रही है, ठीक है, तो एंडिंग विथ भी क्या होगी तो ए से होगी। ठीक है, मीन्स ये पॉसिबिलिटी है। देन आफ्टर ट्रिपल ए, ये भी सही है बिकॉज द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए और एंडिंग विथ ए, ये भी राइट है। देन आफ्टर 4 टाइम्स ए, ये भी राइट है बिकॉज द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए और एंडिंग विथ ए। देन आफ्टर ए बी ए, ये भी पॉसिबल है बिकॉज द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए और एंडिंग विथ ए। देन आफ्टर ए डबल बी ए, ये भी पॉसिबल है बिकॉज द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए और एंडिंग विथ ए। देन आफ्टर ए बी ए, ये भी पॉसिबल है बिकॉज द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए और एंडिंग विथ ए अप टू इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, तो इसमें ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए और एंडिंग विथ ए। देन आफ्टर सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ बी और एंडिंग विथ बी। ठीक है, तो उसके लिए लैंग्वेज क्या होगी तो मिनिमम स्ट्रिंग इज द डबल बी। then after the 3 times b, then after 4 times b, okay, then after b a b। ठीक है, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ b और एंडिंग विथ b। then after b डबल a b, ये भी पॉसिबल है बिकॉज द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ b और एंडिंग विथ b। then after b a b अप टू इनफाइनाइट टाइम, ये भी पॉसिबल है बिकॉज द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ b और एंडिंग विथ b। ठीक है, मीन्स जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें ऐसा था कि स्ट्रिंग स्टार्टिंग और एंडिंग विथ ए। ठीक है, तो इसमें भी सेम फॉलो होगा। ठीक है, ध्यान रखना था। तो इनिशियल स्टेट मीन्स द क्यू नॉट इज द इनिशियल स्टेट। ओके, देन आफ्टर अगर मिनिमम स्ट्रिंग के लिए बात करो डबल ए, तो Q1 ओके एंड द Q2 इज द फाइनल स्टेट। क्लियर, अगर डबल ए के लिए बात करो तो यहाँ पे ए होगा, देन आफ्टर Q1 है तो मीन्स आप फाइनल स्टेट तक पहुंच गए। ठीक है, देन आफ्टर ट्रिपल ए की बात करूँ तो ट्रिपल ए तो यहाँ पे 3 स्टेट है, तो क्यू नॉट में सेल्फ लूप में मैं ए नहीं लिख सकता। अगर मैं ए लिखूंगा तो बन जाएगा NF है। सेम फॉर Q1 में भी सेल्फ लूप में मैं ए नहीं लिख सकता हूँ, अगर मैंने लिख दिया दैट मीन्स वो NF हो जाएगा। तो मेरे पास एक ही स्टेट बचा कौन सा तो Q2, तो मीन्स Q2 में मैंने सेल्फ लूप में ए किया हुआ है। मीन्स 3 टाइम्स ए तो ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। एंड द 4 टाइम्स ए तो मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इसके लिए भी स्ट्रिंग आपकी वैलिड है। देन आफ्टर ए बी ए, ठीक है, तो ए और यहाँ पे Q1 में सेल्फ लूप में मैं कर रहा हूँ बी, मीन्स ए बी और ए, तो इसके लिए भी सेटिस्फाइड हो गया। देन आफ्टर ए डबल बी ए डबल बी ए मीन्स आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए, मीन्स स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। देन आफ्टर ए बी तो ए बी ए अगेन बी है, तो फिर आप क्या करोगे, जो Q2 स्टेट है वहां से आप वापिस रिवर्स करोगे कौन से स्टेट पे तो Q1 स्टेट पे। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे बी, तो ए बी ए देन आफ्टर बी और ए, तो मीन्स आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए, मीन्स स्ट्रिंग क्या हो जाएगी तो एक्सेप्ट। ठीक है, तो मीन्स ये DFA किसके लिए बना कि जो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए और एंडिंग विथ ए उसके लिए वैलिड होगा। अगर ऐसा हुआ कि स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ बी, ठीक है, अगर स्टार्टिंग विथ बी हो रही है तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, अगर स्ट्रिंग ऐसा है कि स्टार्टिंग विथ बी है, ठीक है, तो मीन्स आप कौन से स्टेट पे मूव हो रहे हो तो Q3 स्टेट पे मूव हो रहे हो। ठीक है, तो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ बी है। ओके, तो मीन्स मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगी डबल बी, तो उसके लिए अगर एक्सेप्ट करवाओगे तो Q4 स्टेट कौन सा होगा तो फाइनल स्टेट होगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ बी है तो यहाँ पे Q4 फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा। देन आफ्टर ट्रिपल बी, ओके, तो अगर ट्रिपल बी की बात करूँ तो यहाँ पे अगर Q नोट में सेल्फ लूप में मैं बी कर रहा हूँ तो भी वो NA पे हो जाएगा। Q3 में भी सेल्फ लूप में बी कर रहा हूँ तो भी वो NA पे हो जाएगा।
तो ओनली फॉर वन पॉसिबिलिटी इज देयर कि Q4 में मेरे को सेल्फ लूप में B करना है, ठीक है। तो मीन्स B और B, तो आप फाइनल स्टेट में पहुंच गए। देन आफ्टर अगर 4 टाइम्स B है तो भी ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर B है तो B, देन आफ्टर यहाँ पे A, ओके, B A और B, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, तो एक्सेप्ट, ओके। देन आफ्टर B B, तो B 2 टाइम्स A और B, तो ये स्ट्रिंग भी आपकी क्या हो गई, तो एक्सेप्ट, ओके। देन आफ्टर B, तो B, देन आफ्टर B, और अगेन आप यहाँ पे A आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, Q4 स्टेट से Q3 स्टेट पे रिवर्स कर रहे हो, मीन्स यहाँ पे A, तो मीन्स B, देन आफ्टर A अगेन B, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ B और एंडिंग विथ B क्या हो रहा है, तो B हो रहा है। और Q4 स्टेट में मैं सेल्फ लूप में A नहीं लिख सकता, अगर मैंने A लिख दिया तो एंड्स विथ क्या हो जाएगी, तो A, तो फिर वो स्ट्रिंग में सेटिस्फाइड नहीं होगी, ठीक है। मीन्स ये पूरा डायग्राम, यूनिवर्सल डायग्राम क्रिएट हुआ जिसमें स्ट्रिंग स्टार्टिंग और एंडिंग विथ क्या हो रही है, तो सेम सिंबल है। अब यहाँ पे डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा बिकॉज कि यहाँ पे 2 इनपुट है और दोनों के लिए पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।